Good morning. Today we are going to see the second change, that is verb change. What are the changes we have to make in the verbs? We will see it in today's class. So let's see. Here I have written the change 2, that is verb. What are the changes we have to make in the verbs? The first one, V1 changes to V2. What does it mean? If it is given V1 form of the verb, like go is given, we have to write V2 form. What is that? Went. We have to write. If go is given, wherever if you are finding that V1 is given, so you need to write it into V2 form. Will you remember? Okay. Second change is if you find do not, what you have to do? What you have to do? Do not changes to did not. Okay, just remember, only do is there, it will not change into did. It will get vanish. अगर से सिर्फ do है कहीं पे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहता है ऑलमोस्ट टाइम. सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहता है बेटा. डू यू लाइक कॉफी, तो अब यहाँ का डू गायब हो जाता है बेटा, गायब हो जाता है. ओके, वी विल सी इन द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स में हम उनको देखेंगे, लेकिन जस्ट याद रखिए सिर्फ डू रहा, इफ ओनली डू इज देयर इट विल गेट वैनिश. क्या होता है बेटा? सिर्फ डू रहा तो वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है. डू खाली डू है समझो, तो इट विल वैनिशेस. नहीं, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं, जीरो, कुछ नहीं रहेगा. ओके, नेक्स्ट V2 फॉर्म चेंजेस टू हैड प्लस V3. अगर से V2 है तो वहां पे हैड प्लस V3 होगा. नेक्स्ट डिड विल चेंज इनटू हैड. डिड विल चेंज इनटू डिड जाके हैड होता. शल और विल, शल विल याद रखो, शल विल जाके शुड वुड होता है. देन V1 विल रिमेन एज इट इज. V1 ही रहेगा. नेक्स्ट ये सारे ना प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट और फ्यूचर इंडेफिनाइट, ये तीनों देखो, ये दोनों बेटा प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आते हैं, ये पास्ट इंडेफिनाइट में रहते, सॉरी इन्हें भी रहता पास्ट इंडेफिनाइट में, एंड ये फ्यूचर इंडेफिनाइट रहता. तो इन द सेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट जाके पास्ट इंडेफिनाइट हो रहा है बेटा, ये दोनों पास्ट इंडेफिनाइट में रहते हैं. पास्ट इंडेफिनाइट जाके पास्ट परफेक्ट हो रहा है. हैड और V3, हैड कहाँ पे रहता? पास्ट परफेक्ट में होता है. पास्ट इंडेफिनाइट जाके पास्ट परफेक्ट हो रहा है. शल विल फ्यूचर इंडेफिनाइट जाके शुड वुड. तो सर हमको फ्यूचर इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट ये कंफ्यूजन होता है सर बोले तो जस्ट रिमेंबर दैट कि V1 जाके V2 होता है, डू नॉट जाके डिड नॉट होता है. डू अगर से सिंगल आया हुआ है तो वो वैनिश हो जाता है. V2 जाके हैड प्लस V3 होता है, डिड रहा तो हैड होता है. एंड शल विल जाके शुड वुड, आगे का वर्ब V1 ही रहेगा. ओके, दिस इज कंटिन्यूअस टेंस. यहां से यहां तक कंटिन्यूअस टेंस है. दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस एंड दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस. अब कंटिन्यूअस में क्या क्या चेंजेस होते हैं? पहले नई चेंज होने वाली चीज देखो, V4 ही रहता है बेटा. मीन्स ING फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है, जैसे राइटिंग है, रीडिंग है, गोइंग है, स्लीपिंग है, तो विद दैट विल रिमेन सेम. ओनली हेल्पिंग वर्ब एम इज आर जाके वाज वर में चेंज होगा. एमिजर जाके क्या होगा बेटा? वाज वर जाके क्या होगा? हैड बीन होगा. वाज वर जाके हैड बीन. वाज रहा तो भी हैड बीन, वर रहा तो भी हैड बीन. ओके, शैल बी विल बी जाके शुड बी, वुड बी, एंड द V4 फॉर्म इज रिमेनिंग सेम. मतलब रिपोर्टेड स्पीच में V4 फॉर्म चेंज नहीं होता. V4 ही रहता. उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब्स आए खाली उन्हों चेंज होते. क्लियर? तो अब देखो टेंस कौन सा चेंज हो रहा है बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाके पास्ट कंटिन्यूअस हो रहा है. पास्ट कंटिन्यूअस देखो, ये पास्ट कंटिन्यूअस है ना, ये छोड़ रहा है ना. पास्ट कंटिन्यूअस जाके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो रहा है. पास्ट कंटिन्यूअस जाके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस V4 होता. नेक्स्ट शैल बी विल बी जाके शुड बी, वुड बी हो रहा है. क्लियर है? मे आई मूव टू द नेक्स्ट? ओके, हैज हैव जाके क्या हो रहा है बेटा? हैड हो रहा है. इन द सेंस ये कौन सा है टेंस बेटा? परफेक्ट टेंस है. परफेक्ट कौन से परफेक्ट है? प्रेजेंट परफेक्ट है. हैज हैव हैड में मींस प्रेजेंट परफेक्ट जाके पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. हैज हैव जाके क्या हो रहा है बेटा? हैड. V3 will remain same. Here also V3 will remain V3 only. यहाँ पे V3 आना चाहिए, it will be V3, and here also it will be V3. In the sense will have plus V3,
would have plus V3 होगा, should have, shall have plus V3, should have plus V3, had plus V3 will remain had plus V3, had will not change, had ही रह रहा है. This is clear? देखिए क्या क्या हो रहा है, और एक मतलब देखो बेटा, हैज हैव जाके क्या हो रहा है, हैड, V3 ही रह रहा है. हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 मीन्स ये थोड़ा सा जिद्दी है, ये बिल्कुल चेंज ही नहीं होना चाह रहा. इट विल रिमेन एज इट इज, इट विल नॉट चेंज. नेक्स्ट, विल हैव, शैल हैव जाके वुड हैव, शुड हैव, एंड V3 विल रिमेन एज इट इज. ओके, मीन्स V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब आल्सो वी वोंट चेंज, वी वोंट चेंज. V4 भी नहीं चेंज हो रहा, V3 भी चेंज नहीं हो रहा, उससे पहले वाले हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो रहे हैं. ओके, कमिंग टू परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो रहा है, हैव बीन जाके हैड बीन, V4 ओनली. हैव बीन जाके क्या हो रहा है, V4 ही रह रहा है. हैड बीन अगर से दिया हुआ है तो इट विल रिमेन हैड बीन ओनली, V4 विल आल्सो रिमेन सेम. ये भी थोड़ा सा जिद्दी वाला है. दीज टू टेंसेस आर नॉट चेंजिंग. Which two? Past perfect, continuous tense. These two tenses are remaining as it is. They won't change. कौन कौन नहीं चेंज हो रहा है बेटा, had प्लस V3 ही रह रहा है, had been प्लस V4 ही रह रहा है. दो टेंसेस चेंज नहीं होते जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं. shall have been, will have been जाके should have been, would have been, आगे जो V4 है, V4 जैसे का वैसा ही रहेगा बेटा. V4 will remain V4. अब समटाइम्स हमारे पास सेंटेंसेस में क्या रहता, कैन रहता, समटाइम्स कुड रहता, समटाइम्स कैन दिया हुआ रहता, कैन रहा तो कुड कर देना है बेटा, मे रहा तो माइट कर देना है रिपोर्टेड स्पीच में. तो ये सारी चेंजेस जो है ना वर्ब्स में करनी है. प्रोनाउन वाली चेंजेस हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं, फर्स्ट चेंज. एंड सेकेंड चेंज है हमारा वर्ब वाला चेंज, वर्ब को चेंज करना है. रिपोर्टेड स्पीच जब कर रहे हैं हम तो सिर्फ वो चेक करता है हमारे पास हमने प्रोनाउन चेंज किए हैं या नहीं, वर्ब चेंज किए हैं या नहीं. रिपोर्टिंग वर्ब्स जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, रिपोर्टिंग वर्ब्स, सेड जाके वहां पे क्वेश्चन रहा तो आस्क्ड होना, अगर से कोई रिक्वेस्ट रहा तो रिक्वेस्टेड हो जाना, ऑर्डर रहा तो ऑर्डर्ड आ जाना. वो चीज हम लोग करें क्या नहीं करें, कनेक्टर यूज करें क्या नहीं. असर्टिव सेंटेंसेस में कौन सा कनेक्टर लगा रहे थे हम, दैट. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इफ या वेदर और WH वर्ड, और इंपैरेटिव सेंटेंसेस में, इंपैरेटिव में क्या यूज कर रहे थे, टू या नॉट टू, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेम विथ हैप्पीनेस, एक्सक्लेम विथ सैडनेस, दैट, उसके बाद दैट लगा रहे थे. ओके, तो ये सब चीजें अगर से हम याद रखेंगे तो वी कैन स्कोर easily, not only in 10th standard, it will be useful for 12th, second year में 5 मार्क के लिए, 10th में 2 मार्क के लिए, और डिग्री में अगर से जाएंगे तो फिर से 5 मार्क के लिए. BSc वालों को सेकेंड सेम में दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच, BSc सेकेंड सेम. तो ये पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाला है आपको. और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख लीजिए आप, उसमें भी आपको रिपोर्टेड स्पीच पे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा. 10th CBSE वाले बच्चों को पूछेंगे तो वहां पे भी उनको 4 मार्क के लिए 4 क्वेश्चंस आते हैं, रिपोर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बोल के. उनको फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चंस देता है, रिपोर्ट डायरेक्टली रिपोर्ट करने वाले सेंटेंसेस देता है, अलग अलग वैरायटी क्वेश्चंस देता है. बट कौन सी भी वैरायटी, कौन सा भी एग्जाम लिख रहे हैं आप, लेकिन ये चेंजेस तो वही करने पड़ेंगे हम लोगों को. तो वी नीड टू रिमेंबर द चेंजेस. जब तक चेंजेस हमें याद नहीं रहेंगे तब तक हम लोग रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे. होप यू अंडरस्टूड and will remember these things. Let's see what is the third change we have to make. Okay, third change, the time and place expression. जब भी टाइम और प्लेस बताने वाले एक्सप्रेशंस आ रहे हैं सेंटेंस के अंदर, उनको चेंज करना है. तो पहला चेंज हम लोगों ने किया प्रोनाउन वाला, दूसरा किया वर्ब वाला. अब तीसरा चेंज करना है हमको, कहीं पे भी ये वर्ड्स दिखाई दिए तो उनको चेंज करना है बेटा. तो कौन से वर्ड्स हैं सर वो, अगर से दिस दिखाई दिया बेटा तो उसको दैट में कन्वर्ट करना. दिस अगर से सेंटेंस के कहीं पे भी दिखाई दे रहा है आपको, दिस दिखाई दे रहा है तो दैट क्या करना है, दैट करना. दीज अगर से है तो दोस, दीज दोस. हियर है तो नाउ, टुडे एंड टुमारो, यस्टरडे
एगो, लास्ट ईयर, इनको याद करके रखो बेटा, कहीं पे भी दिखाई दिए नो, टुडे, 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 टुमारो, यस्टरडे, कौन सा भी इसमें से अगर से वर्ड कहीं दिखाई दिया आपको, सेंटेंस के से बीच में कहीं पे भी आता है, लास्ट में आ जाता है बेटा। आई डोंट टेक क्लास टुडे, अब टुडे आया वहां पे, आई डोंट टेक क्लास टुडे लिखा है मैंने, अब इसको रिपोर्ट करना है। द सेंटेंस आई एम राइटिंग हियर, आई डोंट टेक क्लास टुडे। अब ये सेंटेंस दिया हुआ है आपको, यहाँ पे मेंशन करेगा सर बोल रहे हैं, तो ये 2 डॉट बता रहे हैं कि सर बोल रहे हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, डायलॉग को रिपोर्ट करना है हम लोगों को, तो कैसा होगा ये, सर, अच्छा यहाँ पे ये जो है ना बेटा, सेड के बजाय ये रहता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सर सेड, कनेक्टर, दैट, कनेक्टर लगाना पड़ेगा, सर सेड दैट आई डोंट टेक क्लास टुडे। आई प्रोनाउन है, प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हु इज द सब्जेक्ट हियर, सर इज मेल और फीमेल, मेल तो क्या लिखेंगे, ही। डोंट, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा, डोंट जाके क्या होता, डिड नॉट, टेक जाके टेक ही रहेगा, टेक नहीं चेंज, सॉरी V1 है ना, V2 में चेंज करेंगे बेटा। जब डिड आ रहा है बेटा तो याद रखो, डोंट जाके डिड हो गया तो आगे वाला वर्ब नहीं चेंज होता, आगे वाला वर्ब नहीं चेंज होता। टेक ही रहेगा, क्लास ही रहेगा बेटा, क्लास, टुडे जाके दैट डिड। तो ये था हमारा रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम में आपको ऐसे देगा, या नहीं बोले तो यहाँ पे सेड दैट, सेड लिखा हुआ रहेगा, सर सेड, SAID said, कॉमा, डबल यूनिटेड कॉमा। ये 2 तरीके से पूछ सकता है बेटा आपको, सर सेड दे के भी ऐसा सेंटेंस दिया तो भी वही करना है आपको, नहीं दिया यहाँ पे 2 डॉट दिया तो भी वही करना है आपको। ऑलमोस्ट आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देगा बेटा। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेके देखेंगे, किसी कि कोई भी एक सेंटेंस बोल सकते हैं, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको हम रिपोर्ट करेंगे, कोई भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो जल्दी से, हाँ हनी, हाँ, वन इंट्रोगेटिव, एनी बेटा, एनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। What are you doing tomorrow? अब यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तब इस सेंटेंस को हम रिपोर्ट करना है। तो कैसे रिपोर्ट करेंगे, हानी, वेरी गुड, हानी सेड जाके क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है बेटा ये, क्योंकि सवाल है, क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है हमको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हानी आस्क्ड, दैट लगाएंगे क्या, नो, AWH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो इफ और वेदर लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्या लगेगा, व्हाट। सब्जेक्ट इधर हेल्पिंग वर्ब इधर रिप्लेस करना है हमको, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यू जाके, अब यू कौन है, ये जब भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम है, समझ लेना है। ओके, हानी आस्क्ड व्हाट, यू जाके क्या हो रहा है, आई, आर चेंजेस टू वाज या वर, तब आई के साथ वाज लगेगा, वर लगेगा, वाज। आई वाज डूइंग विल रिमेन, V4 फॉर्म है, V4 फॉर्म चेंज होता है क्या, नहीं होता, डूइंग ही रहेगा, डूइंग, यस, द नेक्स्ट डे। ये द नेक्स्ट डे क्यों हो रहा है बेटा, टुमारो था वहां पे, टुमारो जाके द नेक्स्ट डे। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। इसका आपके पास ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है एग्जाम्पल्स का, जो हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, तो वो आप जाके उसको एक बार चेक कर लीजिए, आपको क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और आप उसको कैसे आंसर करना है। ओके, इन CBSE अलग तरीके से पूछेगा, स्टेट बोर्ड में अलग अंदाज में पूछेगा और PUC में अलग पूछेगा। सो एग्जाम्पल्स अलग रहेंगे, लेकिन ये जो रूल्स हैं चेंज करने वाले, रूल्स सेम ही रहेंगे। क्वेश्चंस 5 मार्क में पूछेगा, कहीं पे 2 मार्क में पूछेगा, कहीं पे 4 मार्क में पूछेगा, कहीं डिग्री में जाएंगे फिर से 5 मार्क्स में पूछेगा। तो आपको रिपोर्टेड स्पीच कहीं पे भी छोड़ने वाला नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख रहे हैं तो वहां पे भी आपको लगेगा,
रिपोर्टेड स्पीच पे क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा। बैंकिंग के एग्जाम्स लिखो, केसेट लिखो, और कोई एग्जाम लिखना है आपको, टीचर का लिखो, टीटी लिखो, सीईटी लिखो, वट एवर द एग्जाम्स यू आर राइटिंग, डेफिनेटली वन क्वेश्चन विल बी देयर ऑन रिपोर्टेड स्पीच। होप यू हैव अंडरस्टूड, होप ओके। जैसे सी यहाँ पे वन इज फर्स्ट, व्हाट आर द फर्स्ट चेंजेस, पहला जो वीडियो बना हुआ है उसके अंदर क्या है कि क्या क्या चेंजेस करना है, फर्स्ट चेंज क्या है वो वहां पे दिया गया है, सेकंड और थर्ड इस वीडियो में है, और इसके अलावा एग्जाम्पल्स आपको डिफरेंट वीडियोस में मिल जाएंगे बेटा। कौन से एसएसएलसी के हैं तो उनके सेपरेट एग्जाम्पल्स हैं, और जो पीयूसी के हैं उनके एक सेपरेट एग्जाम्पल्स हैं, डिग्री के हैं तो उनके सेपरेट एग्जाम्पल्स हैं, और जो सीबीएसई के हैं उनके अलग से एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको जो है उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिए। Okay, examples which we are going to see, and these questions appeared in the examination already. So this is the question which you have written in the previous exam, RRT examination. What the question is, see question number 26 always in your examination, question number 26 you have to check out for the reported speech. जब भी आप क्वेश्चन पेपर मिल रहा है 26 क्वेश्चन चेक करो, रिपोर्टेड स्पीच पे ही रहेगा आपका क्वेश्चन। सो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द गेम, व्हाट आर यू गेटिंग एट, सेड द बर्गलर एट द ओल्ड लेडी। कौन बोल रहा है, लास्ट में दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम उसको फर्स्ट में लाएंगे। क्या क्या पूछ रहा है बेटा, सवाल है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेड जाके क्या होगा, आस्क्ड होगा। कौन पूछ रहा है, द बर्गलर पूछ रहा है एट द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी को पूछ रहा है। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, कैसे लिखेंगे स्टार्टिंग में, द, यस, कौन बोल रहा है, कौन, बर्गलर आस्क्ड, किसको, आस्क्ड एट द ओल्ड लेडी, नहीं तो एट नहीं लिखना है, आस्क्ड द ओल्ड लेडी, यू कैन राइट द ओल्ड लेडी, एट द ओल्ड लेडी लिख रहे हैं तो भी ओके है, ही विल नॉट डिडक्ट योर मार्क। तो अब पूछ क्या रहा है बेटा, यहां से स्टार्ट है, हमारे को इसको रिपोर्ट करना है। अब वो तो लिख लिया हम लोगों ने, कौन बोला, किसको बोला, पूछ रहा है ना, सवाल पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है, हम लोगों ने लिखा है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द गेम। बेटा अब व्हाट कनेक्टर यहां पे यूज होगा, व्हाट्स लिख लिया हम लोगों ने, व्हाट। अच्छा अब यहां पे चेंज, द गेम इज अ सब्जेक्ट एंड इज अ हेल्पिंग वर्ब, इसको इंटरचेंज करेंगे हम लोग, व्हाट द गेम, the game is changes to was या were। तो अब यहाँ पे क्या लिखूं मैं, was लिखूं, were लिखूं, was, क्योंकि गेम सिंगल है बेटा, अगर से गेम्स रहता तो were लिखते हैं। क्लियर, क्लियर है, इतना कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर करना है बेटा, एंड अगेन आस्क्ड, एंड अगेन आस्क्ड, और पूछ रहे हैं ना बेटा, एंड अगेन आस्क्ड, एंड अगेन आस्क्ड, फिर से पूछा, क्या पूछा फिर से, आस्क्ड व्हाट आर यू गेटिंग एट। अब बेटा पहले कनेक्टर लिख लेंगे हम, उसके बाद आगे वाला चेंज करेंगे, व्हाट। अच्छा ये आर और यू इंटरचेंज करना क्या नहीं करना, करना। यू अब किसको बोल रहा है, यू कौन है, यू इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, द ओल्ड लेडी है, तो लड़की होगी, हो गई वो, तो यू जाके क्या होगा, वेरी गुड, शी, हाँ सॉरी शी। अच्छा आर जगह क्या होता है, वाज नहीं तो वर होता है। अब शी के साथ वाज लगेगा, वर लगेगा, शी वाज गेटिंग एट विल रिमेन एज इट इज, वाज गेटिंग एट। यही किया है आप लोगों ने, किया। अच्छा सर जी हम लोग ये नहीं करे, एंड अगेन आस्क्ड नहीं लिखे, नॉट एन इश्यू, आगे का कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप देना, आगे का कंटिन्यू कर देना बेटा, अगर से नहीं आ रहा है आपको तो। फिर से पूछ रहा है इसलिए अगेन आस्क्ड लिखा मैंने, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लिखा है यहाँ पे। ओके, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, मे वी डू दिस वन। द टॉल मैन सेड टू द गेस्ट, कौन बोल रहा है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है, नॉट एन इश्यू। आर यू द पर्सन हु स्पेंड्स आवर्स ऑन द डोर स्टेप्स चैटिंग टू स्ट्रेंजर्स। क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने बोला था आपको क्वेश्चन ही आता है आपको एग्जाम में, पूरे क्वेश्चन पेपर्स निकाल के देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम ही हैज गिवन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे करना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे हम। द टॉल मैन सेड टू द गेस्ट, तो क्या होगा इन्हें, द टॉल मैन बोलने वाला है, हाँ वेरी गुड, द टॉल मैन आस्क्ड
टू द गेस्ट, आस्क्ड टू निकाल देना बेटा, सेड टू जाके आस्क्ड हो गया, आस्क्ड द गेस्ट, गेस्ट, हाँ, आर यू द पर्सन है बेटा, तो WH वर्ड है क्या, नहीं है, नहीं रहा तो क्या करना है, इफ या वेदर, तो क्या लिखूं मैं, इफ लिखूं या वेदर, वेदर, वेरी गुड, वेदर इज अप्रोप्रिएट, वेदर। अब इंटरचेंजिंग द हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इधर आ गया, यू इधर आ गया बेटा, आर इधर चला गया, यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे गेस्ट है बेटा, प्लूरल है सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है, टू द गेस्ट, वेरी गुड, सिंगुलर है बेटा, तो वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, क्योंकि गेस्ट दोनों भी हो सकता है, तो आप ही लिखे चलेगा, शी लिखे तो भी चलेगा, नहीं दोनों लिखना चाह रहे हैं तो यू कैन राइट ही ऑब्लिक शी, ओके। अब आर जाके वाज या वर में चेंज होगा, तो क्या लिखेंगे हम, वाज द पर्सन who spends, बेटा who spends आया हुआ है यहाँ पे, spends V1 है, तो हम क्या करेंगे V2 में, spent, SPENT, spent hours on the, आगे वाला डोर स्टेप्स चैटिंग टू द स्ट्रेंजर, सेम जैसे का वैसा ही रहेगा, नो चेंजेस। मैंने बोला था आपको सिर्फ हमें फोकस करना है कितने चेंजेस के ऊपर, 3, फर्स्ट प्रोनाउन, सेकेंड वर्ब, तीसरा वाला टाइम एंड प्लेस वाले एक्सप्रेशन। है क्या कोई टाइम प्लेस वाला एक्सप्रेशन, नहीं है, तो नो डोंट वरी, जैसा है वैसा लिख दो, डोर स्टेप्स चैटिंग टू स्ट्रेंजर्स। हमारे बच्चे ना बहुत सारे ये गलती करते हैं, क्वेश्चन मार्क भी डालते हैं, डबल इनवर्टेड कॉमा भी डालते हैं, डोंट डू दैट, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगेगा, डबल इनवर्टेड कॉमा क्वेश्चन मार्क दोनों चला जाएगा, क्लियर। आगे आ जाइए, ये 2019 में पूछा वाला क्वेश्चन है, यू कांट सर्च माई हाउस विदाउट ए वारंट। क्या बोली औरत, यहाँ पे दिया, कौन बोल रही है, किसको बोल रही है, इधर दिया हुआ है, कंफ्यूज कराने के वास्ते मैं आपको, said the woman to the policeman, कौन बोल रही है, वुमन बोल रही है, किसको बोल रही है, द पुलिस ऑफिसर्स। चलिए स्टार्ट करेंगे, द वुमन, बेटा क्वेश्चन है ना, तो सेड कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है नहीं है, यू कांट सर्च, बेटा सेड जाके अब यहाँ पे टोल्ड होगा, क्योंकि कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, दोनों भी है, तो सेड जाके क्या होता है यहाँ पे, टोल्ड, द वुमन टोल्ड द पुलिस ऑफिसर्स है ना, यस, द पुलिस ऑफिसर्स, कनेक्टर लगाएंगे, कौन सा, क्यों, असर्टिव, वेरी गुड, शाबाश, असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए दैट यू कांट सर्च, यू जाके क्या होगा, पुलिस ऑफिसर्स हैं, प्लूरल है, यू चेंजेस टू ही शी दे, तीनों में चेंज होता है, तो यहाँ पे प्लूरल है बेटा, ही शी होगा क्या, नहीं, तो दे होगा, अब यहाँ पे प्लूरल है तो ऑफिसर्स है ना, पुलिस ऑफिसर्स, दे, हाँ, क्या जाके क्या होता, कुड नॉट, या कुडंट भी लिख सकते हैं आप, कुड नॉट सर्च, माई जाके क्या होता है, माई जाके हर, क्योंकि औरत बोल रही है ना, हर हाउस विदाउट ए वारंट, ये तो नहीं चेंज होगा, जैसे का वैसा रहेगा, फुल स्टॉप। डिड यू गेट, कैसे क्वेश्चन आ रहे हो, कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को एग्जाम में, होप यू अंडरस्टूड। लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस which appeared in other papers. Okay, write it down. Here we are having the questions of 2018 and 17, what the question asked in the board examination. 2018, Krishna, what will I do without you, said Balarama. कौन बोल रहा है, बलराम बोल रहा है, लास्ट में दिया हुआ है बेटा, उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट में ला लेंगे, कौन बोल रहा है, बलराम बोल रहा है, तो क्या लिखेंगे पहले, बलरामा, क्वेश्चन है ये, यस, आस्क्ड कर लेंगे,
आस्ट, किसको पूछ रहा है? कृष्णा, कृष्णा को पूछ रहा है, के कैपिटल क्योंकि प्रॉपर नाउन है कृष्णा। ओके, व्हाट शैल आई डू? अब यहां से यहां तक हम लोगों को रिपोर्ट करना है बेटा। व्हाट विल रिमेन व्हाट ओनली, यहाँ पे कनेक्टर के तौर पे हम लोगों ने यूज किया, डोंट यूज इट कैपिटल स्मॉल। व्हाट, ओके, विल इधर और आई इधर, इंटरचेंजिंग द हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट। व्हाट, अच्छा आई कौन है? बलरामा है शायद ना, तो ही या शी? क्यों? subject, I changes according to the subject, first person pronouns changes according to the subject, subject is Balarama, तो Balarama जाके I जाके क्या हुआ? he, हाँ, will जाके would, sorry, would, would do, would do, बेटा it is used as a main verb, would do without you जाके you changes according to the object, object कौन है? कृष्णा, कृष्णा लड़का है लड़का है? लड़की, लड़का है, इसलिए क्या हो जाएगा? विदाउट हिम। ओके, विजय सेड डिड माई, वन सेकेंड जस्ट, आई थिंक द क्वेश्चन इज, विजय सेड it is the question of 2018, June 18, March 18, March 18। कहाँ गया जी? March 18 ना, हाँ, I did my homework, I did my homework, okay, here I must be there, I did my homework, okay, now see, विजय said I did my homework, स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, इसका मतलब 2018 से पहले बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे थे, 2018 के बाद थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट करने लगा। ओके, विजय सेड, विजय सेड, विजय सेड ही रहेगा बेटा, विजय सेड, कनेक्टर दैट क्यों? असर्टिव सेंटेंस है। आई डिड माई होमवर्क, आई चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हु इज सब्जेक्ट हियर? विजय, विजय रहा तो ही, डिड चेंजेस टू had plus v3, today only we have learnt had plus v3, तो had, did जाके done, had done my changes according to subject, subject is his homework। ओके, यहाँ पे सीता sit down on the carpet said सविता, sit down on the carpet said सविता, ये सेंटेंस दिया हुआ, कौन बोल रहा है? सविता, सविता, आज लिखेंगे, सवाल है क्या? नहीं है, क्या होगा? sit on the carpet, order, सविता ordered, तो कनेक्टर क्या? Here are some of the examples, like June 2015 what the question is asked, where is Noida said Ravi, this sentence is there, just you have to report it, कौन बोल रहा है यहाँ पे? तो हम क्या करेंगे? रवि को स्टार्टिंग में ले लेंगे, yes, तो क्या लिखना पहले? सेड जाके क्यों? क्वेश्चन है, वेर इधर आ जाएगा और इज, सॉरी, वेर जैसे का वैसा कनेक्टर, अच्छा नोएडा और इज इंटरचेंज हो जाएंगे, पहले क्या लिखेंगे हम? नोएडा का एन कैपिटल क्या स्मॉल? क्यों? प्रॉपर नाउन है, इज जगह क्वेश्चन मार्क डालू? वेरी गुड, 2 मार्क मिल रहा है बेटा। कम टू दिस वन, अप्रैल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, डिड यू अटेंड द क्लासेस यस्टरडे, सो इट मस्ट बी इन double inverted comma, said Sham, who's saying? Sham, so may I write Sham first? Yes sir, Sham, बेटा said जाके क्या होगा? Reason?
क्वेश्चन है. Sham asked, Did you attend the classes yesterday? बेटा yes or no टाइप ऑफ क्वेश्चन है, WH नहीं है, तो क्या ही लगाएंगे? Whether हाँ, you and did get interchange. ओके, वेदर अब किसको पूछ रहा है? मेरे को पूछ रहा है. किसी को नहीं पूछ रहा है तो हम समझ जाना है कि मेरे को पूछ रहा है. वेदर आई, हाँ, डिड जगह क्या होगा? हैड. अटेंडेड V3 फॉर्म, इसका V3 फॉर्म लिखना होगा. ये V3 और V2 दोनों सेम रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करें? अटेंडेड करेंगे. इसको क्या करेंगे बेटा? अटेंडेड. अटेंडेड द क्लासेस yesterday जाके द प्रीवियस डे, खाली नहीं, देखो द प्रीवियस डे. हाँ, द प्रीवियस डे. गॉट? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे गए हैं. डू मोर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एंड बी परफेक्ट फॉर फेसिंग द एग्जामिनेशन. बेस्ट ऑफ लक.